कासमी साहब आपके पास आते हुए, ये जो बातें कही जा रही हैं कि वोट तो चाहिए लेकिन प्रतिनिधित्व नहीं देगी कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को, और उनके लिए मुसलमान हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक है, यानी कि उनकी राजनीति चलती रहनी चाहिए। लेकिन एक लेमैन भाषा में जरा मुझे ये समझाइए, आमतौर पर एक मुस्लिम के मन में इसको लेकर क्या ख्याल है? नसीम खान का तो दर्द छलक पड़ा, लेकिन एक आम मुस्लिम व्यक्ति ये क्या समझता है कि रिप्रेजेंटेशन तो देते नहीं लेकिन वोट इनको हमारा ही चाहिए। 1947 से और आज तक 55 साल बगैर किसी की शिरकत के कांग्रेस का शासनकाल रहा, और फिर 60 साल कांग्रेस के शासनकाल के अंदर मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बनाया और उन्हें डराया, खौफजदा किया भारतीय जनता पार्टी से और आरएसएस से। मैं एक बात कहता हूं कि आरएसएस जो अपने समाज के साथ साथ पूरे विश्व के कल्याण की बात करती है, जो पर्यावरण की बात करती है, हिमालय की हिफाजत की बात करती है, गंगा की पवित्रता की बात करती है, वो मुसलमानों का वध क्यों करेगी? इन्होंने 1947 से और आज तक 2014 से पहले तक इतने दंगे कराए कि जितने शहर हैं उससे ज़्यादा दंगे हुए हैं और मुसलमानों को खौफजदा किया। इसीलिए मैंने एग्जाम्पल के तौर से कई चैनलों पे आपके यहाँ भी कहा कि 1980 के अंदर मुरादाबाद के अंदर फसाद हुआ तो गोली के आदेश देने वाला क्या आरएसएस और बीजेपी का अधिकारी था? नहीं, वो कांग्रेस का था। इसलिए कांग्रेस की ये चाल रही है कि मुसलमानों को सिर्फ उनका तुष्टीकरण करो, और तुष्टीकरण इसी को कहते हैं कि उन्हें खुश करिए, उनकी नुमाइंदगी मत दीजिए। और आज भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास को जो लेके चले हैं, और उन्होंने जो अभी उनका जो वक्तव्य जिसके ऊपर बड़ा बवाल मचा रहे हैं लोग, उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का हवाला दिया, इनके संकल्प पत्र का हवाला दिया कि जिस तरह से मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रहे हैं। मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि इस कांग्रेस के दोगलेपन को समझने की आपको कोशिश करनी चाहिए। और आज मौका है कि जब आज की सरकार बगैर किसी भेदभाव के आपके कल्याण के लिए काम कर रही है, तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि आपकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि आप खड़े हो जाएं और जो लोग ऐलान करते हैं कि साहब बीजेपी को हराएंगे, नहीं, इस बार आपको बीजेपी को जिताना चाहिए, प्रधानमंत्री के कामों को आगे बढ़ाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, मैं ये कह सकता हूं कि बगैर भेदभाव के दंगा मुक्त है पूरा भारत। इससे ज्यादा मैं समझता हूं कि मुसलमानों को और एक मौका मिला है कि शांति और पीस की बिना पर हमारे सैकड़ों बच्चे, इस बार भी 51 बच्चे यूपीएससी क्लियर कर चुके हैं, नीट क्लियर कर चुकी हैं हमारी बच्चियां। मैं ये बात कह रहा हूं आज मुसलमानों से कि तुम्हारे लिए सोचने का समय है कि इस पार्लियामानी इलेक्शन के अंदर कांग्रेस को, समाजवादी को, जितनी भी ये पार्टियां मुसलमानों को वोट बैंक बना रही है, आपको इन्हें बेहतरीन जवाब देने का मौका है। फराज किदवई और मुन्ना खान जी से मैं जवाब लूंगी, इसका फराज किदवई जी से और मुन्ना खान जी से जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले हाजिर खान साहब आपके पास आते हुए, ये इसकी वजह क्या है? मतलब जो बात कासमी साहब कह रहे हैं, इसके पीछे की इसका आधार क्या है? क्या वाकई में बीजेपी का डर दिखाकर मुसलमानों का वोट लेना ही मंशा न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि कांग्रेस, आरजेडी, इन तमाम पार्टीज की है कि वोट बैंक इंटैक्ट रहना चाहिए लेकिन हम रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे? क्यों? क्योंकि बीजेपी से डरा रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी आपके साथ ऐसा कर देगी, वैसा कर देगी। ये डर बिठाया जा रहा है क्या? पूर्णिमा मिश्रा जी, बात यह है कि जब मुल्क आज़ाद हुआ 1947 के बाद, तो पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बनी, और जब राजीव गांधी के ज़माने में 400 प्लस सीटें आई कांग्रेस की, तो 58 उसमें एमपी हुआ करते थे। अगर किसी को जानकारी नहीं है, किसी को किसी की पूजा करनी है, वो एक अलग बात है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मुसलमानों को अगर कांग्रेस ने मिनिस्टर बनाया बिहार में, बंगाल में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, कितने परसेंटेज मुसलमान हैं वहाँ पर? कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया। बात ये है कि कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, जो 135 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए काम करे, ये 100 करोड़ वोटर हिंदुस्तानियों को उसको वोट देना चाहिए। पिछले 14 साल और से पहले 14 से लेके आज 24 तक और 4 से लेके 14 तक मनमोहन सिंह का ज़माना रहा, और मनमोहन सिंह इस देश का ऐसा प्रधानमंत्री रहा है कि रहे हैं कि जब देश आज़ादी की 100 साल की आज़ादी का जश्न मनाया जाएगा, तो 10 साल मनमोहन सिंह के और नरसिंह राव की जो 5 साल है, वो हिंदुस्तान के इतिहास में गोल्डन पीरियड से लिखा जाएगा। बात यह है कि मुसलमानों को नुमाइंदगी दी नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने कितने टिकट दिए? 21 करोड़ हिंदुस्तान में मुसलमान है। शाहनवाज बाहर, मुश्तार अंसारी बाहर, अकबर साहब बाहर, सारे लोग बाहर कर दिए गए। क्या बात करते हैं लोग बैठ के देश में? हम ये कहते हैं कि कोई भी हमारे राष्ट्र का नागरिक है, वो अगर पिछड़ा है, पीछे है, मुसलमान है, वो भी इस देश का नागरिक है। और सारे नागरिकों को हाथ से इतने ज़्यादा है वतन में, अपने खून से कह रहे हैं हमारे भाई कि हरियाणा में किस मुसलमान की वजह से हरियाणा जला,
मणिपुर किस मुसलमान की वजह से जला, गुजरात में जो 5,000 लोग जले वो किसकी वजह से जले, और हिंदुस्तान में जो हो रहा है वो हमारे सारे देश के सामने। इस तरह नहीं कि कांग्रेस ने गलतियां की हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे समून साहब कह रहे हैं कांग्रेस की गलतियों का खमियाजा आज को कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। अभी क्या मैं ये कह रही हूँ, मैं बहुत क्लियरली यासिर जिलानी इसको लेकर मैं बात करना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि मुझको ये बताइए ना कि कांग्रेस से तो ये सवाल पूछ ले रहे हैं, मुन्ना खान जी हैं, फराज किदवई साहब हैं, उनसे तो ये हमने पूछ लिया कि भाई आपने कितने कैंडिडेट्स को चुनाव में टिकट दे दिया, खड़ा कर दिया चुनाव में। लेकिन यासिर जिलानी भी तो बताएंगे कि मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन बीजेपी ने प्रतिनिधित्व कितना रखा, न सिर्फ लोकसभा बल्कि बीते विधानसभा चुनावों में आपने कितनों को टिकट दे दिया, या फिर ये आप खुले मन से फिर से दोहरा देंगे कि ना हमें मुस्लिमों का वोट चाहिए, देते तो है नहीं हमको, हम रिप्रेजेंटेशन भी नहीं देंगे। पूर्णिमा जी, आप बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आपकी जर्नलिज्म बड़ी तर्क के साथ होती है, रिसर्च के साथ होती है। भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी। जब बनी तो पहले राष्ट्रीय महासचिव सिकंदर बख्श साहब थे। राष्ट्रीय महासचिव का मतलब कि पार्टी में 25% जो हिस्सेदारी वो मुसलमानों की होगी, क्योंकि 4 उस वक्त राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए थे। उसके बाद लगातार निरंतर हमारा मानक मापदंड, मैंने पहले भी कहा कि संगठन का ये नहीं रहा कि वो एमएलए, सभासद और एमपी बना के लोगों को, मुसलमानों को धोखा देती रहे। अभी हाजी खान साहब कह रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कांग्रेस वो पार्टी है जब 1972 में मुस्लिम पर्सनल लॉ को हटा के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया, इसलिए बनाया कि भारत के मुसलमानों को बिरादरी में बांटा। उसने बड़े और छोटे मुसलमानों में इतना बड़ा गैप कर दिया, फिरकों में बांटा, वो नहीं चला तो बिरादरी में बांटा। जबकि ये भी जानते हैं, और तमाम जो मुस्लिम पैनलिस्ट बैठे, कि हमारी लाइन थी, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम कंप्लीट हो जाता है। लेकिन वोट बैंक के खातिर मुसलमानों को इतना नीचे लेके ये चले गए, क्योंकि इन्हें एक आपराधिक छवि के एक सिकंदर वक्त को गिना दिया आपने, इंदिरा जी ने कांग्रेस बनाई थी, अब्दुर्रहमान अंतोली जनरल सेक्रेटरी थे, अकेले जनरल सेक्रेटरी पूरी कांग्रेस थे। आप 25% 100% कांग्रेस के वो जनरल सेक्रेटरी थे। आप एक सिकंदर वक्त को गिना रहे, एक सिकंदर वक्त से क्या देश की उन्नति हो गई, मुसलमानों को क्या दे दिया आपने, एक बताएं ना। एक सिकंदर वक्त गिनाकर आप चाहते हो कि देश के मुसलमानों को आपने कुछ दे दिया? अब्दुर्रहमान अंतोली तो अकेले जनरल सेक्रेटरी थे कांग्रेस में। आपके कांग्रेस ने क्या दे दिया? आपके कांग्रेस ने दिया 7% महाराष्ट्र में हिंदू है, मुसलमान है, और उसके बाद चीफ मिनिस्टर दिया। राजस्थान में 9% है, एक चीफ मिनिस्टर दिया। बंगाल में और बिहार में चीफ मिनिस्टर दिया। आप कैसी बात करते हो देश के सामने? ये आप एक सिकंदर वक्त को गिनाकर हो गया ना आपका पहला। आपने सुनिए तो सही, बोलिए यासिर साहब। अबे सुन लो, हाजिर खान सुन लो। पहले आपने पहले एजुकेशन मिनिस्टर का नाम लिया, पहला एजुकेशन मिनिस्टर मुसलमान बना। अरे सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, पहला एजुकेशन मिनिस्टर जिसका नाम आपने लिया, क्या दे दिया भारत के मुसलमानों को? हमने तो पहला अल्फाज इकरा पढ़ा, जो एजुकेशन से रिलेट करता है, और हमें सबसे ज्यादा पढ़ाई से अलग कर दिया। आज जो बच्चे 2014 के बाद तमाम जो जगहों पे, चाहे वो यूपीएससी का रिजल्ट हो, जेई का हो, मेडिकल के एंट्रेंस में जो मुसलमान बच्चे आ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। अरे आपके एजुकेशन पूरे इतिहास में बताइए, आजादी के बाद बताइए कभी ऐसा रिजल्ट आया? अरे कभी ऐसा रिजल्ट आया तो बताइए। इससे पहले भी आप बताइए कि कभी ऐसा रिजल्ट आया? बात करते हैं आप। अरे तो वो आपकी वजह से बताइए ना, कभी नहीं आया, कभी नहीं आया। क्वालिफिकेशन, अपनी नॉलेज, अपनी उस पर है। किसी में भारतीय जनता पार्टी, किसी सरकार या कांग्रेस का उसमें कोई देन नहीं है। ये तो अपने बलबूते पे आए, अपनी एजुकेशन, अपनी नॉलेज के एतबार से आए। यासिर जिलानी जी 20 सेकंड में, हाँ 20 सेकंड में बात पूरी करिएगा। पूर्णिमा जी देखिए, ये अनपार्लियामेंट्री अल्फाज का इस्तेमाल किसी ने किया है, उसको रोकिएगा, नहीं तो इतनी बदतमीजी उनके साथ कर दूंगा कि वो उठ के चले जाएंगे। तो इसलिए उनको रोकिएगा। अभी मेरे कानों में पहुंची है। मैं चाहता हूं कि एक सभ्य तरीके से डिबेट हो, और मैं बिल्कुल तर्क के साथ डिबेट करता हूं। और मैं हाजी खान से सिर्फ ये सवाल कर रहा हूं कि जिन मुस्लिम मंत्री का नाम लिया, एमपी का नाम लिया, मुसलमानों के लिए एक जामिया और एमयू के अलावा कोई तीसरा इदारा क्यों नहीं बना? क्यों मुसलमानों को नहीं दिया कोई? मोहम्मद अली गौहर यूनिवर्सिटी आपने बंद करा दी भारतीय जनता पार्टी ने। मोहम्मद अली गौहर यूनिवर्सिटी क्या खाली मुसलमानों अगर बनाएगा
क्यों आपने अगर बंद करा दी? अपराधी बनाएगा, जो अपराधी बनाएगा, अगर अपराधी नहीं तो अपने मुकदमे खुद करे मरे। अपराधी बता रहे दूसरे को, अरे भाई कोर्ट अपराधी बताएगा वो अपराधी हो जाएगा। अगर आप बिल्कुल जिसका चाहोगे अपराधी करो। जमीन हड़पी मिक्स थी, मत करिए। 335 एमएलए अपराधी है, उत्तर प्रदेश में 335 एमएलए अपराधी है। आप एक एक की बात कर रहे हो। दो चीजों को मिक्स नहीं करेंगे यहाँ पर, दो चीजों को मिक्स नहीं करेंगे। तो वो उस पर अरे वो ने बना दी यूनिवर्सिटी से, उस अपराधी का कुछ लेना देना नहीं, वो लोगों की एजुकेशन हासिल होगी उससे। अरे गरीब मुसलमानों की जमीन को कब्जा करके बनाया अरे गया। उसका मुआवजा दो, सरकार दे मुआवजा उसका गरीब क्यों? तो सरकार पुलिस अपने ने अंडर उस में ले। अपराध को- यूनिवर्सिटी पुलिस बंद ने करना उस जुर्म है, अपराध- ये पुलिस ने एजुकेशन उस छीनना है। अपराधी को उसकी सजा दे के जेल भेज दी।